इस पर क्लैरिटी जो है कानूनी, देखो मैंने तो बोलते भी यही बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये 5th अटेम्प्ट है और चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कहा हमने कर लिया है, इस दफ़ा अटेम्प्ट कामयाब होगा, वो चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है। तो अब टाइम ही बताएगा इस बात को। अगर गवर्नर नहीं पास करते तो नहीं, आप समझते नहीं, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि गवर्नर से पास मैं खुद करवाऊँ, तो अब थोड़ी टाइम दे दीजिए गवर्नर। पड़ी तो सभी को साथ चलना चाहिए, ऑल पार्टी। मेरी बेनती सुने, अभी गवर्नर साहब के पास पहले हमारा बिल तो पहुंचे, अगर चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो फिर सारी पार्टी आपस में बैठकर विचार कर लेगी बिल में क्या जो कर। कुछ है, आपको लगा कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आपने भी बात अंदर रखी है। देखो बिल में मैंने बहुत सारी बातें रखी हुई हैं कि जब स्ट्रिंजेंट लॉ बनता है, कानून बनता है, क्योंकि इसमें सज़ा तो 20 साल तक है और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी क्लैरिटी दे दी कि 20 साल का मतलब है सारी ज़िंदगी के लिए, तो उसमें उतनी ही सेफगार्ड भी, सो दैट कहीं मिस यूटिलाइजेशन ना हो जाए उसका। जब बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है उसका गैर इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो उसमें सेफगार्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हमने अंदर रखी हैं, गवर्नमेंट के इंटेंट पर पता चलेगा। देखो इस पर तो सारे सहमत हैं, ये 5वें अटेम्प्ट में क्या ये कामयाब हो जाते हैं गवर्नर साहब के साइन करवाने से, और क्या गवर्नर साहब के साइन के बिना, जैसे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सारी बातें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट्स हैं, वकील हैं, वो बेटर राय दे पाएंगे।